बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह के करम फजल से खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे कि आप मैक्रोटिक के अंदर पीपीओ सर्वर के साथ रेडियस सर्वर को किस तरह अटैच कर सकते हैं, या कह लें कि रेडियस सर्वर के साथ पीपीओ सर्वर किस तरह अटैच किया जाता है। ठीक है, एक ही बात है। तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी है। पिछली हमने वीडियो के अंदर हॉटस्पॉट सर्वर को अटैच किया था, तो आज जो है हम पीपीओ सर्वर को अटैच करेंगे रेडियस सर्वर के साथ, और हम एक ही यूज़र बनाएंगे। ठीक है, हॉटस्पॉट पर भी चलेगा और पीपीओ पर भी चलेगा। ठीक है, रेडियस सर्वर के अंदर एक ही यूज़र बनेगा जो कि हॉटस्पॉट और पीपीओ के साथ दोनों पूल पर ये वर्क करेगा। तो चलते हैं दोस्तों और अपना काम शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले विनबॉक्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर आपका विनबॉक्स खुल चुका है, तो आपने क्या करना है, जल्दी से मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। सेटिंग करने के लिए आप ये देख लें, मैं आईपी पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, पहले मैं हॉटस्पॉट की सेटिंग करूँगा। हॉटस्पॉट पर सेटिंग करने के लिए आपको हॉटस्पॉट पर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो मैं आपको तफसील से यहाँ पर नहीं बताने वाला। मैं जल्दी से इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। हॉटस्पॉट को अटैच करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं जनाब, यहाँ रेडियस पर अटैच कर देते हैं। यहाँ पर 127.0.0.1 ठीक है, ये लिखते हैं। हमने 1 2 3 4 पासवर्ड रख लिया। रखने के बाद अप्लाई ओके करते हैं। इनकमिंग के सर्वर से एक्सेप्ट करते हैं इसको। इनकमिंग हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक है, अच्छा ये हमारा ये काम हो गया। अब देखें कि रेडियस सर्वर को अटैच करते हैं। करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आईपी में जाता हूँ, डीएचसीपी क्लाइंट में जाता हूँ, और यहाँ पर देखता हूँ वैन का एड्रेस कौन सा है। ये देखें, यहाँ ऐसा करें एड्रेसेस में आ जाते हैं। यहाँ पर देखें वैन का एड्रेस ये है जनाब 1.101। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और रेडियस सर्वर को ओपन करने के लिए मैंने कई बार आपको वीडियो के अंदर ये समझाया कि भाई रेडियस सर्वर को जब ओपन करते हैं तो वैन के एड्रेस से ओपन किया करें, ना कि लैन के एड्रेस से। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या लिखना है, सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र मैन। आगे इसके आगे आपने यूज़र मैनेजर या कह लें कि यूज़र मैन लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, ये देखें हमारा रेडियस सर्वर ओपन हो गया। अच्छा, एडमिन हमने पासवर्ड लगाया और राउट्स के अंदर चले गए, और ये देखें हमारा पहले से ही रेडियस सर्वर इसके साथ अटैच है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ कि पीपीओ के साथ आपने किस तरह करना है। जनाब वीडियो देखते रहें, इंशाल्लाह वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने ये खोला हुआ है। दोबारा खोल लेते हैं जनाब इनबॉक्स को। तो खोलने के बाद आपने करना क्या है, पहले मैंने आपको वीडियो देखी, आपको ये बनाकर दी थी। जिन भाइयों ने पहले हॉटस्पॉट की वीडियो नहीं देखी सर्वर की, वो देख लें, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, पीपीओ को अटैच करने के लिए ट्रिपल पीपी पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, करने के बाद आपने पीपीओ सर्वर पर क्लिक करना है और सीक्रेट्स में आ जाना है। यहाँ पर मैंने कोई यूज़र ही नहीं बनाया, चलो खैर इसमें यूज़र ना ही बनाया तो कोई बात नहीं। अच्छा, आपने ट्रिपल पीपी ऑथेंटिकेशन अकाउंटिंग इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने यूज़ रेडियस इसको आपने टिक कर देना। टिक करने के बाद ओके करना है। अच्छा, टिक करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जनाब आपने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपने अगेन रेडियस में जाना है। ये रेडियस के अंदर इस पर आपने डबल क्लिक करके ये सर्विसेज आपको दिखा, आपने यहाँ से पीपीओ को अटैच कर देना है साथ। ठीक है, अगर आप अलहदा से करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि भाई मैं हॉटस्पॉट यानी जो मैं पीपीओ रेडियस के अंदर यूज़र बनाऊँ वो मेरा हॉटस्पॉट पर ना चले, जस्ट पीपीओ पर चले, तो आपने हॉटस्पॉट को अनटिक कर देना है। इससे क्या होगा कि हॉटस्पॉट का जो सर्वर या हॉटस्पॉट के रेडियस जो आपके हॉटस्पॉट के साथ अटैच होगा वो नहीं चलेगा। मैं हॉटस्पॉट को भी साथ करता हूँ इंशाल्लाह। आगे डीएचसी भी पड़ा हमारा, और वायरलेस वगैरह सभी अभी पड़े हुए हैं, तो सभी को हम अटैच करेंगे। तो अप्लाई ओके कर देता हूँ। ठीक है, आपने इसको पीपी पर क्लिक करके अप्लाई ओके करना है। करने के बाद कट करके मैं अभी इसको रिफ़्रेश करता हूँ यूज़र मैनेजर को। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ, एक यूज़र बनाता हूँ। ये देखिए वैसे मेरा ए के नाम से यूज़र बना हुआ है। ठीक है,
तो जनाब अब देखें कि मैंने आपको ये टाइम बताया था कि भाई ये इतने दिन इसका नेट चलेगा। तो ये अभी देखें आपका सिस्टम है 1 वीक्स 6 डेज़ 7 हॉर्स 35 मिनट 51 सेकेंड, ठीक है। अभी यानी कि इसका टाइम बाकी रह चुका है जो मैंने यूज़र बनाया था। और ये देख लें डेट हमारी किस तारीख थी, ये 16 तारीख तक है तकरीबन, मेरे ख़्याल से 16 तारीख तक मेरे ख़्याल से इतने दिन बनते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको मैं करता हूँ रिमूव। ये दरअसल हमने चेक करने के लिए इसको लगाया था। ओके करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, ऐड करना है और 1 कर देना है। और यहाँ पर आपने यूज़र नेम के अंदर कोई यूज़र लिख लेना है। मैं 5 नंबर का एक यूज़र बना देता हूँ ताकि एक टेस्ट कर लें। अच्छा, यूज़र बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ भाई, जस्ट इसको यूज़र ही बना देते हैं। अच्छा 5 नंबर का यूज़र बनाया, ठीक है। यूज़र बनाने के बाद आपने इसको ऐड कर देना है। नीचे आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले प्रोफाइल बनानी सिखा दी थी। नीचे अगर आपने इस बंदे को 1 MB स्पीड देनी है, 2 MB देनी है, जितनी देनी है आप दे सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको 2 MB स्पीड देता हूँ ताकि हम टेस्ट भी साथ कर लेंगे। अच्छा, इसको एक बार रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कुकीज़ के अंदर उसी वक्त ये अपना जो यूज़र बनता है इसको ऐड करता है और बाद में प्रोफाइल इसको करते हैं, अप्लाई करते हैं इस पर, तो सही से अप्लाई नहीं होती। तो दोबारा से ये देखिए मैं करता हूँ, मैंने इसको 2 MB की स्पीड दे दी। अच्छा, सबसे पहले इसको हॉटस्पॉट पर चेक करते हैं। ये देखें ऑलरेडी हॉटस्पॉट पर एक मेरा यूज़र चल रहा हुआ। ये देखें मैंने बाईपास किया हुआ था, तो ये देखें 1 नंबर के साथ ये देखें मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये यूज़र हमने रिमूव कर दिया, कुकीज़ से भी इसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है atik.net। लिखने के बाद आपने यहाँ पर यूज़र लिखना है भजन। यहाँ पर यूज़र जो मैंने बनाया था कौन सा था, यूज़र मैंने 5 नंबर का बनाया था, ठीक है। 5 नंबर यूज़र था और 5 नंबर ही पासवर्ड था। ओके करते हैं इसको, ठीक है। ये देखें हमारा लॉगिन हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर विन बॉक्स के अंदर दिखा देता हूँ। इसको खोलते हैं, विन बॉक्स को खोलने के बाद जनाब ये देखें एक्टिव में चलते हैं। तो ये एक्टिव में जाता हूँ और यहाँ पर देखें आल लिखा आ रहा है, ठीक है, यानी कि रेडियो सर्वर का ये यूज़र चल रहा है। अच्छा, ये देखिए अभी मैं PP पर क्लिक करता हूँ, एक्टिव कनेक्शन के अंदर आता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर अभी हमारा ये यूज़र नहीं एक्टिव है। चलो इसको हमने यानी यहाँ तो टेस्ट कर लिया। ऐसा करते हैं, स्पीड टेस्ट करते हैं, कोई चीज़ डाउनलोड लगा कर मैं देखता हूँ। नेट हमारा चल चुका है, कोई चीज़ डाउनलोड लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ मूवी वगैरह डाउनलोड लगा लेते हैं, ठीक है। ये जनाब इसको रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, ये मूवी चल रही है तो मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ। ये देखें हमारी 2 MB स्पीड मुकम्मल चल रही है, ठीक है। ये देखें 2 MB स्पीड हमारी मुकम्मल चल रही है इस वक्त। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है, ये टेस्ट हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अभी इसी के अंदर PPO का यूज़र नेम मैं डालता हूँ। आपको जनाब पता ही है कि PPO यूज़र नेम किस तरह लगाया जाता है। अगर नहीं पता तो मेरे चैनल पर ही वीडियो पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। मैं सेटअप न्यू कनेक्शन करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, सेटअप न्यू कनेक्शन PP पर क्लिक करके। अच्छा, यही यूज़र नेम मैं लगाता हूँ 5 का अपने PPO के अंदर, ठीक है। अलाउ करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। वेरीफाई यूज़र नेम और पासवर्ड हो रहा है। अब देखिए ये एरर आ चुका है क्योंकि अभी हमारा यूज़र जो है वो हॉटस्पॉट के अंदर चल रहा है। तो आप क्या करेंगे जनाब, आप इस तरह कर लें, इसको रेडियो सर्वर से बंद कर दें या इसको रिमूव कर दें। एक नया यूज़र आपको बनाकर, यही मैं 5 वाला ही यूज़र बनाऊंगा दोबारा। ये देखिए मैं वही 5 वाला यूज़र बना रहा हूँ, या कोई और नंबर दे देते हैं, 6 नंबर दे देते हैं और यहाँ पर भी 6 नंबर दे के इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, मैं इसके अंदर PPO कनेक्शन डायलअप करवाता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, सेटअप न्यू कनेक्शन करते हैं, PP पर क्लिक करते हैं और
यहाँ पर आपने 6 और पासवर्ड भी आपने 6 ही लिखना है। लिखने के बाद आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखें, टेस्टिंग योर इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखें कि आपका ये देखें कनेक्शन इस इंटरनेट रेडी टू यूज़, यानी आपका जब पीपीयू है वो चल चुका है। यहाँ 1 सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। ये देखें हमारा जो पीपीयू का यूज़र था 6 नंबर का वो चल रहा है। अच्छा, अब देखें ये हमारा चल चुका है। इसको चेक कैसे करना है मैं चेक करवाता हूँ आपको। ये देखें रेडियस के अंदर एक्टिव कनेक्शन के अंदर आएंगे, सॉरी पीपीयू के अंदर एक्टिव कनेक्शन पर आएंगे जब, तो आपको यहाँ पर R लिखा शो होगा, यानी रेडियस सर्वर का ही ये यूज़र चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सेटिंग अपने सिस्टम में कर लें, पीपीयू को साथ अटैच कर लें, और जो भी यूज़र बनाने हैं वो आपके पीपीयू पर भी और हॉटस्पॉट पर एक ही वक्त के अंदर आप एक ही यूज़र पीपीयू और हॉटस्पॉट का चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद मैक्रोटिक के वाले से या नेटवर्किंग के वाले से या मोबाइल सॉफ्टवेयर के वाले से वीडियो देखने के लिए नीचे कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलें एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।